welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of class 10th SST. आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट के MCQ क्वेश्चंस। एंड अगर आपने डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है, या क्लास 10 SST का कोई और चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको क्लास 10 की SST की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे फुल सिलेबस है, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, एंड उसके बाद आपको MCQ क्वेश्चंस मिलने शुरू होंगे। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को चेक करोगे, पहले आपको टर्म 1 के सारे ही चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगी और उसके बाद MCQ सीरीज है, ठीक है। और मैं सारे चैप्टर्स के MCQs कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो फुल पैकेज देयर, यू कैन गो एंड चेक इट। नेक्स्ट थिंग इज इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो सेम इज विद द इंग्लिश, फुल सिलेबस इज देयर ऑन माई चैनल प्लस MCQ क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू साइंस। साइंस के अभी सिर्फ MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर ऑन माई चैनल। उसकी प्लेलिस्ट भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो इफ यू वांट टू रिवाइज और डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस, यू कैन चेक दैट प्लेलिस्ट। ओके, तो आज क्या करने हैं हमें? डेवलपमेंट चैप्टर के। पढ़ा नहीं है अभी तक चैप्टर मेरी वीडियो से, तो पहले चैप्टर पढ़ो फिर इनको करना। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रीजन एंड असर्शन टाइप क्वेश्चन। तो असर्शन गिवन है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो जैसे आप असर्शन देखते हो, जस्ट पहले ये सोचो, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। तो भाई ये बात सच है दैट डिफरेंट person can have different development goals. Like me being a teacher, मेरा development goal ये है that I should be able to clear each and every concept of my student. I should give them the best advice that will make their future bright or that will make their studies easy. Okay, तो मेरा development goal ये है. But you being a student, तुम्हारा development goal क्या है? That you should study properly and you should get good marks in your exams. तो हमारे development goal different है। तो ये बात सच है that different people have different development goals. तो रीजन इसका दिया है, तो यहाँ पे हम ट्रू मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स सी द रीजन नाउ। Therefore, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the others. अब हमें बता रखा है, इसीलिए जो एक का डेवलपमेंट नहीं है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे का डेवलपमेंट हो। एंड कभी कभी डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव भी होता है। अब ये टीचर स्टूडेंट के एग्जाम्पल में डिस्ट्रक्टिव वाला नहीं आता है। डिस्ट्रक्टिव तब आता है जैसे कि गाइस, जब हमारी डेवलपमेंट लानी होती है कंट्री में, तो डैम्स बनते हैं। अब वहीं कहीं डैम बन रहा है या कोई हाईवे बनना है, रोड बननी है, तो कई बार हाईवे रोड बनने में, डैम्स बनने में जो इलाके उस एरिया में आ रहे होते हैं उनको हटा दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। कोई डैम बनना है, एक विलेज आ रहा है उस डैम के रास्ते में, तो उस विलेज को हटा दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और डैम बन जाएगा वहाँ पे। तो डेवलपमेंट है हमारा। अगर हमारी कंट्री में डैम बन रहा है तो मतलब डेवलपमेंट आ रहा है, विकास हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जिनको उनके गांव से हटा दिया गया है जस्ट फॉर दैट डैम, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। वो तो सोचेंगे कि डैम नहीं आया, हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमें जहाँ हम रह रहे हैं उस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए डेवलपमेंट सबके लिए अलग होता है और कभी कभी एक जन का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जैसे हमने अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डैम बनाया, बट वो विलेजर्स जो वहाँ से डिस्प्लेस हुए उनके लिए वो क्या है? डिस्ट्रक्शन है। तो इस चीज़ को आप अग्री करोगे दैट ये रीज़न भी ट्रू है। अब अगर आप इसको देखो तो रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। पहले हमने एक स्टेटमेंट दी, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, और इसी रीज़न जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज येस, सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए तब होगा जब ए और आर दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए में ही हमें अपना आंसर मिल गया है दैट आर और ए, रीजन असर्शन दोनों ट्रू है एंड रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द रियल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्री, एवरीवन, डिफरेंट पीपल या फॉर ऑल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट डिफरेंट पीपल। हमें बुक में लाइन गिवन है दैट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब आपको डेवलपमेंट का ट्रू मीनिंग यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि हर कंट्री के लोगों के लिए अलग होती है डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज सेम फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये ऑप्शन सी, द नोशन ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये ऑप्शन डी, द नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन डी है। देखो, ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है? द ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हर एक इंसान के लिए, हर एक अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, इधर इट्स रिच क्लास, इट्स अपर क्लास, इट्स अपर मिडिल क्लास, इट्स मिडिल क्लास, इट्स पुअर पीपल, सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में आप अपर, मिडिल,
लोअर, पुअर, ये सोच लो कि सबके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा। तो करेक्ट आंसर इज D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर एन इंडस्ट्रियल लेबर? ऑप्शन ए टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, ऑप्शन बी टू गेट बेटर वेजेस, ऑप्शन सी टू गेट इक्वल वेजेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ये सब ही होंगे एक इंडस्ट्रियल लेबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, to measure the development of a country, World Bank uses a sole criteria for measuring it. कौन सा सोल क्राइटेरिया लिया जाता है? एजुकेशन स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, इनकम या पर कैपिटा इनकम? तो वी ऑल नो इट्स पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग मनी कैन नॉट बाय? इनमें से क्या मनी बाय नहीं कर सकती है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, मेडिसिन, एसिड्स या कार? तो करेक्ट आंसर इज पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मनी से हम नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम बाय कैलकुलेटिंग। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाल सकते हैं? इनकम ऑफ अ पर्सन बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, बाय द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो करेक्ट आंसर विल बी द B1। डिवाइड जब हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से कर देंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज? जब दो या तीन या ज़्यादा कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? पॉपुलेशन, इनकम, पर कैपिटा इनकम, रिसोर्स। तो यहाँ पे इट्स कंफ्यूजिंग इफ यू हैवंट अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो भाई तुम कहोगे हाँ पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, उस कंट्री की इतनी, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इनकम से भी कर सकते हैं, रिसोर्सेज से भी कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, इस पर दूसरे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है। बट अगर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो तब आएगा हमारा पर कैपिटा इनकम। फुल फॉर्म ऑफ SED इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या none of these। तो करेक्ट आंसर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, कौन पब्लिश करता है? UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF या WHO? तो आंसर इज गिवन UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम हाइड्स, क्या हाइड करती है? डिस्पैरिटीज, एवरेज इनकम, टोटल पॉपुलेशन, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज डिस्पैरिटीज को छुपा देती है पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2070 अ कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी पुअर विद पर कैपिटा इनकम लेस देन $1055 और लेस, $1568 और मोर, $3005 और मोर, या फिर $955 और लेस। तो करेक्ट आंसर इज D1, $955 और लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इनमें से कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है? वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP या UNO? तो अभी ऊपर करा था हमने इसको, अब तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कौन बनाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को आपको डिफाइन करना है। A, average income of the country means the total income of the country. B, the average income in a country is the income of only employed people. C, the average income is the same as per capita income. या D, the average income includes the value of property held. तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद कर लो, that average income is same as per capita income. Next question, question number 15. What do we get when the national income of a country is divided by its total population? So it's very easy, you all know, per capita income. Next question. In addition to the level of income, which of the following measures are important for measuring development status? और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं डेवलपमेंट नापने के लिए? एजुकेशन, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी लेवल एंड हेल्थ केयर। तो करेक्ट आंसर इज लिटरेसी लेवल एंड हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द लिटरेसी रेट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लिटरेसी रेट डिफाइन कर रही है? अ टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, अ टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन, ऑप्शन सी द प्रोपोर्शन ऑफ illiterate population in the 18 and above age group, या ऑप्शन डी इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द 7 years and above age group। तो आप कमेंट करके बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI इज कैलकुलेटेड इन, ठीक है, वेट इन ग्राम एंड क्यूब ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन kg एंड स्क्वायर ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर, weight in gram upon square of height in centimeter, या weight in kg by the square of height in meter। तो करेक्ट आंसर इज D1, weight लेते हैं हम kg में और उसको डिवाइड करते हैं square of height। क्वेश्चन, if a person BMI is 18.5 then he or she is considered nourished, undernourished, overweight या normal? तो करेक्ट आंसर इज normal। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ मीन्स, क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ? एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, या एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, या नॉन ऑफ द अबव? तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मॉर्टिलिटी रेट इज लोअर, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज, किस में कैलकुलेट कर जाते हैं? यूरोज, डॉलर्स, पाउंड्स या रुपीज? तो करेक्ट आंसर इज डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें? लो इनकम कंट्री, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, रिच कंट्री? डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज फुल कैपेसिटी इज, क्या बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू द फुल कैपेसिटी को? नेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट? तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? फर्स्ट पर कैपिटा इनकम, सेकेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड लिटरेसी रेट. तो ये डायरेक्ट मैंने आपको आंसर बता दिया है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट. टू लर्न दिस, ओके, तो इसको आप लर्न कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इनमें से कौन सा नहीं है? तो अभी मैंने तुम्हें ऊपर लर्न कराया ना, इसमें हमने पर कैपिटा इनकम देखा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट. तो पॉवर्टी रेट नहीं है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करते हैं? पर कैपिटा इनकम से, एवरेज लिटरेसी रेट से, हेल्थ स्टेटस से, नन ऑफ द अबव. तो गाइज यहाँ पे जनरली वर्ड लिखा गया है, तो मतलब आपको डायरेक्ट आंसर बताना है. डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम किससे जो है, अगर हमें कंपेयर करना हो किससे करते हैं? पर कैपिटा से, तो यहाँ पे पर कैपिटा आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HDI स्टैंड्स फॉर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैम्पर्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर. तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग एवरेज इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट? क्या है ड्रॉबैक? Calculation of average income is very difficult. Average income is higher than the actual income of people. Average income fails to indicate the economic progress. ये average income does not indicate the disparity. तो correct answer will be the D1. Average income या फिर per capita income जो है disparities नहीं दिखाती है. अब country की income पता चल गई कि $955 से कम है या $955 से ज़्यादा है, ठीक है. तो भाई इससे हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि अमीरों के पास कितना पैसा और गरीबों के पास कितना पैसा है, कि एक्चुअली में गरीब की जेब पे कितना चल रहा है और अमीर की जेब में. हमें एक टोटल राउंड फिगर मिल रही है, तो जो है डिस्पैरिटीज छुपा देती है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द UNDP टू कंपेयर कंट्रीज एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा लेवल? तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट इन्फैक्ट मोर्टिलिटी रेट? आंसर बताओ. तो करेक्ट आंसर इज केरला. ऊपर मैंने आपसे ये कमेंट सेक्शन में पूछवाया था अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर यूजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर मीन्स, क्या होता है ओवर यूज करने ग्राउंड वाटर का मतलब? व्हेन वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, we use more than what is being replenished by the surrounding water table, when we use more than what we actually need, या none of the above. तो करेक्ट आंसर विल बी A1. जब हम ज़्यादा वाटर यूज़ कर लेते हैं, जितना रेन रिचार्ज नहीं कर पाती, तो उसको कहते हैं ओवर यूजिंग ऑफ वाटर टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्रेस इज, तो कैसा प्रोग्रेस है ये हमारा? जो क्वेश्चन है डेवलपमेंट का कैसा है ये? पेरिनियल मतलब कि पेरिनियल मतलब क्या होता है? दैट इट विल मूव ऑन, मतलब कि ये रुक नहीं सकता है, होता ही रहेगा. ऑप्शन बी ऑन गोइंग, ऑप्शन सी एवरलास्टिंग या डी नन. तो भाई यहाँ कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, बिकॉज सबका मिलता जुलता मतलब है, बट आपको मेंशन वो करना है जो आपकी बुक में गिवन है. बुक में पेरिनियल गिवन है, सो राइट पेरिनियल. एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT इज इंपॉर्टेंट. रीडिंग NCERT इज इंपॉर्टेंट. सो अगर आपने डेवलपमेंट अभी तक मेरे चैनल से नहीं पढ़ा है, सो गो एंड स्टडी. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ वे दैट मैं बीच बीच में 1 मार्कर्स भी बताती हूँ, सो दैट आपकी आधी MCQ की प्रिपरेशन चैप्टर के बीच में ही हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज? पॉपुलेशन, लिटरेसी लेवल, पर कैपिटा इनकम या ऑल ऑफ दीज? तो कहता हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज HDI रैंक इन द वर्ल्ड इज, तो करंट इंडिया की HDI रैंक हर बच्चा सर्च करके मुझे कमेंट करके बताओ. अभी पता है तो अभी बताओ, वरना सर्च करके अपने पास लिख के रखना. करंट बिल्कुल जो HDI रैंक होती है वो आपको जाननी है, ठीक है. नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल अदर दैन इनकम. दिस ऑल्सो बताओ कौन से 2 डेवलपमेंट गोल होते हैं अदर दैन इनकम. इनकम के अलावा क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 डेवलपमेंट गोल्स फॉर अ गर्ल. तो गर्ल के लिए हमारी बुक में गिवन है जेंडर इक्वालिटी एंड गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी, इसका आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ, ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर इट. मेंशन एनी 2 डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबरर. तो उसके लिए है मोर डेज ऑफ वर्क इन बेटर वेजेस, क्वालिटी एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन. तो ये भी आप याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्राइटेरिया इज यूज बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज? कौन सी होती है? डायरेक्ट आंसर पर कैपिटा इनकम. इस पर घुमा घुमा के बहुत क्वेश्चन बनेंगे. नेक्स्ट, नेम द रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व. तो मिडिल ईस्ट है, याद रखना है इसको. एंड लास्ट क्वेश्चन, डैश आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट ऑल और विद इन अ रीजनेबल टाइम. तो कौन सी रिसोर्सेज हैं ये? रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल. तो करेक्ट आंसर इज नॉन रेन्यूएबल. एंड जो है इसके एग्जाम्पल्स में लर्न कर लेना, ऑयल, गैस, कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. सो विद दिस गाइज, दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं. तो आई होप आप लोगों को ये सारे आंसर्स आते हो. पहले से नहीं आते थे तो आज इन सब आंसर्स को जो है अपने नोटबुक में मेंशन कर लो. एंड विद दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको नोट्स चाहिए SST के इंग्लिश के, सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई Instagram ID. वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड करती हूँ, MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So you can study material from there. So with this, bye bye and I'll meet you in the next video.